मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज भैरव। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के संदर्भ में डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। आप जानते हैं, किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं और न ही किसी प्रकार के नियमों का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रकार ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, लोहे आदि के बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार तथ्यों या सामग्री के बिना शोध का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने एवं सामान्यीकरण तथा सिद्धांतीकरण के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, तथ्य एकत्रित करना, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स बहुत आवश्यक है। उदाहरण के रूप में यदि हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के बालकों में अपराधी प्रवृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसीज अधिक पाई जाती है बजाय किसी अन्य क्षेत्र के, तो ऐसी दशा में दोनों क्षेत्रों के बालकों का वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जरूरी होगा। रहन सहन की स्थिति, आजीविका के साधन, बालकों के सामाजिकरण की प्रक्रिया आदि के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसी जानकारी या एकत्रित सूचनाओं, आंकड़ों आदि के आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा, कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे, सामान्यीकरण किया जा सकेगा। ये सब सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी आदि ही तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित करता है। जैसे आप जानते हैं, अवलोकन पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड, साक्षात्कार पद्धति, इंटरव्यू मेथड, एकल या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, ये पद्धतियां हैं और इनमें हम कुछ टूल्स या उपकरण भी प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमने बात की थी क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची, इंटरव्यू गाइड, साक्षात्कार निर्देशिका, ये टूल्स हैं जिसमें हम तथ्य इकट्ठे करके संकलित करके लाते हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सामाजिक विज्ञानों पे, जिस पे हमें फोकस करना है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्यों या सामग्री का होना नितांत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं तथ्य का अर्थ।
मीनिंग ऑफ डेटा। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से, मेथड्स एंड टेक्निक्स के यूज से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं, और वो सूचनाएं होती हैं गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों का या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री, डेटा के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ परिभाषाएं। मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यकरण करने, जनरलाइजेशन करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री कहलाता है, डेटा कहलाता है। एक और परिभाषा कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार सामान्यतः सामग्री तथ्यों या समंकों के रूप में सूचनाएं हैं जिनका आप विश्लेषण कर सकते हैं अथवा उसे भावी आकलन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, मतलब कहने का कि नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, लक्ष्य एक ही होता है कि इनमें वैज्ञानिकता हो और इन तथ्यों को व्यवस्थित रूप में संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंध, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार माना जाता है। तो कार्य कारण संबंध को जाना जा सकता है, कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। उन शब्दों में प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। एक परिभाषा और है अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश में। तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से बताया गया है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि भौतिक विज्ञानों की मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, बल्कि अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां या विचार, ये अमूर्त सामाजिक तथ्य कहलाते हैं, आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में
चीज़ों को हम देख सकते हैं, आँखों से माप तोल कर सकते हैं, वो सारी कंक्रीट मूर्त घटनाएं होती हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में अमूर्त, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, जैसे विचार, विश्वास, भावनाएं आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट सोशल फैक्ट्स कहलाते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तथ्य, डेटा का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क का मतलब अनुसंधान करता, क्षेत्र में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, अवलोकन करता है, साक्षात्कार करता है और तथ्य इकट्ठे करता है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क। और द्वितीयक स्रोतों, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है, एक तो आप डायरेक्ट बात करके तथ्य इकट्ठे करें, एक आप अखबार, किताब, डिक्शनरी या अन्य बहुत सारी लिखित सूचनाओं से डेटा कलेक्ट करते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के मेल से एक संतुलित आधार बनता है उस घटना को विश्लेषण करने में। और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। विद्यार्थियों, आज तथ्य संकलन के प्रकार, तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत के बारे में हमने प्राथमिक जानकारियाँ प्राप्त की है। इसके पश्चात, इसके कंटिन्यूएशन में आगे हम करेंगे तथ्यों के प्रकार, जो दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डेटा, द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सामग्री उपलब्ध रहेगी, उन्हें भी आप देखते रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।